कहते हैं पानी में डूबो तो मौत निश्चित है। पानी में डूबो तो मौत निश्चित है। भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। हर हर महादेव। देखें गुरु भाई बहन, पानी में डूबला पर मौत निश्चित बा। पानी में डूबल जाई, पानी के बीच धार में जब डूबिए जाई तो मौत निश्चित बा। बचे के कोनो संभावना नहीं है। ठीक वही तरह यदि भक्ति में डूबल जाए तो मुक्तियो निश्चित बा। एमे भी कोनो शंका या शिकायत नहीं है। काहे कि जब पानी में डूबला के बाद मौत हो सकता तो भक्ति में डूबला के बाद मुक्ति हो सकता। तो भक्ति के बीच धार में डूबी, बीच धार में डूब के, बीच धार में डुबकी लगा के भक्ति के रंग में रंगा के देखी जे कैसे मुक्ति मिलता। इस जीवन के नाव जौन बा कैसे किनारा लगता। काहे कि भक्ति में उ शक्ति बा कि भक्त के जौन कुछ भी जीवन में समस्या हुई वो समस्या के हल निकली। कहे के बतावे के ना पड़ी। भक्ति करे वाला आदमी अपन दुख अपन समस्या बतावेला ना, केवल भक्ति करेला। भक्ति कैला के बाद जे भगवान बा, जे परमात्मा बा, ओकरा खुदे लौकेला अपना भक्त के दुख। चाहे जीवन में जौन दुख होखे वो दुख भक्ति के माध्यम से सब सही हो जाला। इस जीवन जौन बा धन हो जाला। जीवन के हर कमी कमजोरी भक्ति के मार्ग से सुधार हो जाला, सब कुछ मिल जाला। आई एगो कथा सुनल जाऊं कि एगो चोर जब चोरी करे तब ओकरा जीवन में का रहे। जब चोरी छोड़ के भक्ति के मार्ग अपनौलक तो शिव जी के दया से वो चोर कैसे रोडपति से करोड़पति बन गईल। आई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। बहुत ज्ञानवर्धक कथा बा। एक कहानी के आई सुनल जाऊं। कहानी के सुनले के बाद कुछ विश्वास होई कि भक्ति में का दम बा, भक्ति के शक्ति का बा। देखिए गुरु भाई बहन, हम जौन भी कथा रोल लोग के बीच में लेके आए वो कथा कुछ न कुछ सिखाई, ज्ञान से जुड़ल कथा ही लेके आए हम। आ जब कथा सुनी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक करें, वीडियो के शेयर करें। कथा कहानी सुनी, कथा से ज्ञान मिलेला। अब बिना ज्ञान के जीवन जौन बा अधूरा बा। ताई कथा के सुनल जाओ। बहुत पुरान समय के बात ह। एगो गांव में एगो नंदू नाम रखे चोर रहत रहलन। चोर कोनो काम धाम ना करस, मेहनत ना करस, चोरी वो अपन पेशा बना लड़न। चोरी करके वो अपना परिवार के खर्चा चलावस। उनका परिवार में एगो पत्नी, एगो बेटा, एगो बेटी रहेलो। चोरी करके वो अपन गुजारा करस। लेकिन देखी चोरी करके जौन कहे के तौन सुख सुविधा ना मिले, परिवार में दुख होके, बाल बच्चा के जौन चाहे तौन सुख ना मिले, जौन चाहे तौन खाए के ना मिले, पहने के ना मिले। कभी कभी ऐसा हो जाए कि दो दिन खाना भी ना मिले। ऐसा स्थिति आ जाए। काहे कि मेहनत करतनी, मजदूरी करतनी तो रोज के काम लागल बा। लेकिन चोरी वैसा नहीं खे। चोरी तो जब लोक लागी, जब वैसा कहीं ठाव मिली, कहीं सुतार लागी, तब जाके चोरी होला। तो चोरी रोज ना होके सकेला। उसे लेके इनका परिवार में बड़ा दुख रहे, तकलीफ रहे। लेकिन फिर भी ये मेहनत मजदूरी करे के ना चाहस। अब ऐसा ही करते करते समय बीतत रहे। कुछ दिन के बाद इनका घर में बड़ा दुख भइल। इनकर काम, इस चोरी वाला काम जौन बा कुछ दिन ना मिलल तो इनका घर में भोजन के बड़ा दुख होखे लागल। इनका लड़का लोग के 2 दिन हो गल खाना खैले। 2 दिन तक कुछ खाए के कुछ
मिलल ना, बड़ा दुख महसूस होखे लागल। अब लड़का लोग के दुख देख के ई चोर के पत्नी कहली कि ये जी कहीं से जाके कहीं से कुछ व्यवस्था करके ले आई। 2 दिन हो गई बच्चा लोग के कुछ खैला, अन्न बिना पानी बिना, लड़का सबके हालत खराब हो रहल बा। चोरों के दुख महसूस होके लेकिन कोनो उपाय ना रहे, कहीं मेहनत कैले नहीं खन। जिग जाके कोई से अधिकार से कुछ मांग के लिया ओस, उनका तो चोरी करे के आदत रहे। तो कहीं मांगे भी ई ना जा सकत रहलन, काहे कि केहू के घर में कोनो काम नहीं खन कैले। आई चोर हुवन उसे लोग डराइबो करे इनका से, तो ई कहीं जाए लायक भी ना रहलन। अब बड़ा दुख भइला के बाद में चोर घर से निकलल बड़े कोनो व्यवस्था करे खातिर। जब घर से निकलल बड़े तो गइल बड़े गांव से बहरे एगो शिव जी के मंदिर रहे। शिव जी के मंदिर में पहुँचल बड़े। शिव जी के मंदिर में देखले कि शिव जी के बगल में चांदी के त्रिशूल लागल रहे। अब चांदी के त्रिशूल देख के इनका रेही पर मन चल गइल कि चांदी के त्रिशूल ह, यदि एकरा के चुरावो तनी तो कुछ दिन के खर्चा हम जुटा सकतनी। अभी जाके महादेव जी से कहत रहे, महादेव जी के सामने में खड़ा होके दोनों कर जोड़ के कि हे महादेव जी, देखी कई दिन से हम चोरी नहीं कर पावत, कहीं सुतार लागत नहीं खे, कहीं टाइम मिलत नहीं के चोरी करे के। आ हमारा घर में हमार बच्चा सब भूखे मरता, बड़ा दुख हो गइल बा हमनी के भोजन के। हमी रउआ बगल में जौन त्रिशूल बा उहे त्रिशूल चोरावे के चाहतनी, रउआ हमरा पर दया करेम, थोड़ा सा हमरा के बचाएम कि कोई देखे जन, कोई हमरा के पकड़े जन। देखी कैसन बात सुनाओ तारे, जेकर सामान ओकरे से सुनाओ तारे कि थोड़ा सा हमरा के रउआ बचाएम, काहे कि रउआ भगवान हई, रउआ चाहेम तो हमरा के बचा सकतानी। देखी बात गौर करे वाला बा। कहत तारे कि रउआ भगवान हई, कहेला लोग कि भगवान बड़ा दयालु होले, शिव जी बड़ा दयालु हुए, तो रउआ हमरा ऊपर दया करेम, थोड़ा सा हमरा के बचा लेम कि कोई हमरा के देखे ना ई त्रिशूल उठावत में, कोई हमरा के पकड़े ना। जेकर सामान चोरी करता रहे ओकरे से कह के सुनाओ तरे कि कोई पकड़े ना। कोई पकड़ी या ना पकड़ी गुरु भाई बहन, लेकिन महादेव जी से कोई बच नहीं खे पावत, भगवान से कोई बच नहीं खे पावत। चाहे कितनो अंध कोठरी में चोरी करे लेकिन पोल खुलिए जाई, महादेव जी के नज़र से कोई बचे वाला नहीं खे। आ वही जगह पर वही महादेव जी से ही कहत रहे कि दूसरा से बचाएं। दूसरा से तो बच सकल जाता, लेकिन महादेव जी से कोनो प्रकार के गलती, कोनो पाप, चोरी, चाहे जे कुछ भी बच नहीं के सकत आदमी कैला के बाद। आई महादेव जी से सुनाओ तारे चोर। अब देखी कहत रहे अगल बगल देख ले लें कि कोई देखत नहीं खे, कोई ताकत नहीं खे। आई त्रिशूल उठा के आ वहाँ से चल दिले। जब त्रिशूल उठा ले कोई ना देखलक तो फिर महादेव जी के ही प्रणाम करत रहे, गोड़ लागत रहे कि हे महादेव जी, रउआ तो बचा लेनी हमरा के, रउआ सच में बड़ा दयालु बानी, राउर दया आ कृपा अपरम्पार बा, रउआ बड़ा दयालु बानी। कोई ना देखलक हो, कोई ना पकड़लक हमरा के। अब हम ये त्रिशूल बेच के अपना बच्चा लोग के भोजन जुटा सकतानी। इतना बात कह के सुना के कि कोई ना पकड़लक हमरा के, रउआ हमरा के बचा लेनी। आ चोर चलत रहे वहाँ से। जब 10 कदम गईले तो देखी अचानक चोर के मन में एगो ऐसन ख्याल आइल कि शायद ई त्रिशूल महादेव जी के हम चोरौले बानी तो ई सही कैले बानी कि गलत कैले बानी। ई तो लागता भगवान के सब लोग पूजा करे जाला, भगवान तो सब सुनेलन, सब देखेलन, सब समझेलन, हम सुनले बानी। तो ई चोरी कैले बानी तो उनका जरूरी लौकल होई, उ तो जरूर देखले होई हन। कहीं एकर हमरा कोनो दंड ना मिले, कोनो सजा ना मिले चोरी के। महादेव जी चाहियन तो हमरा के सजा दे सकतारन। जब उनका सब बात जानकारिए बा
सब उ देख सकतारन, सब समझ सकतारन, तो उनका तो समझ में आ गई है कि हम चोरी कैले बानी। तो हो सकता कि हम पाप कैले बानी, ये पाप के फल हमरा कहीं भोगे के पड़ जाए। अब देखी एकाएक इनका मन में ये अनुभव होता, एहसास हो रहल बा। अब कहले कि चाहे जे कुछ भी होके, हमर बच्चा लोग भूखे मरे या जिए, लेकिन हम ई तिरछुल महादेव जी के लौटा देतनी, काहे कि बड़ा गलत कैले बानी हम। अभी तिरछुल लेके अब महादेव जी के पास में गइल बड़े, जहाँ तिरछुल रहे वही जे लगा के फिर महादेव जी से कहता रहे कि हे महादेव जी, हम बड़ा पाप कैले रहनी हो, हमरा से गलत भई रहल कि राउर तिरछुल के हम चोरी कैले रहनी हो, लेकिन हमारा मजबूरी रहल। हमारा घर में 2 बच्चा बा, दोनों बच्चा कई दिन से भूखा पड़ल बा, हमरा कहीं चोरी करे के मिलत नहीं खे, तो वो मजबूरी के चलते हमें राउर तिरछुल चोरावे आई रहनी हो। लेकिन हमरा एहसास हो गई कि गलत बा, रउआ ये बात के समझ सकतानी, रउआ देख सकतानी, तो ये गलत हमरा ना करे के चाही। हमरा ये बात के अनुभव हो गई, हमरा के क्षमा करी, हम बड़ा मजबूरी रहला हमरा, ओसे हमरा और तिरछुल चोरौले रहनी हो। तो चली हम ई तिरछुल जौन बा हम लौटा देनी। अब हमरा के रउआ कोनो सजा या दंड मत देम, क्षमा करेम हे महादेव जी, क्षमा करेम। आ हमरा बच्चा लोग के भी कुछ रहम करी, कुछ दया करी वो लोग के, कि वो लोग के भोजन के व्यवस्था कम से कम हो जाए। अब देखिए सब दुखड़ा सुना के, सब दिल के जौन भी बात रहे सब बात सुना के महादेव जी के, आ चोर वहाँ से आइल बड़े। चोर जब घरे अइले तो चोर के पत्नी कहली कि ये जी कुछ लेके आइल बनी कि नहीं आइल। चोर कहले कि देखो हम कुछ लेके नहीं आइल, आज महादेव जी के मंदिर में हम तिरछुल चोरा के ले आवत रहनी हो। तो हमरा कुछ देर अइला के बाद हमरा मन में एहसास भइल हो कि महादेव जी के तिरछुल चोरा के हम गलती कर रहल बानी, काहे कि महादेव जी अंतर्यामी हैं, महादेव जी से सब जानतानी, सब देखतानी, महादेव जी से केहू बच नहीं के सकत। ये हम पाप करतनी, कम से कम पूजा हम ना करीने, कहियो मंदिर ना जानी, तो हमरा चोरी भी ना करे के चाही। सब लोग मंदिर पूजा करे जाला, आ हम कैसन बानी कि हम चोरी करे गई रहनी हो, तो उसे हम ही तिरछुल जौन बा लौटा के चल आइल बानी। अब चाहे बच्चा लोग भूखा रहे या मर जाए। उनकर पत्नी भी ये बात से सहमत भइली, कहली कि बहुत बढ़िया कहनी हो, इ तो सरासर तिरछुल चलावल शिव मंदिर से गलत बा, इ गलत से रहुआ समय रहते हुए बच गइल बानी, इ बहुत बढ़िया कैले बानी। चोर के पत्नी भी ये बात में सहमत भइली। अब भूखे प्यासे पूरा परिवार बच्चा लोग के समझा बुझा के सुत गइलो। सुते के समय में इ चोर महादेव जी के गुहार करता रहे कि हे महादेव जी, हमरा से जौन गलती भई रहल वो गलती के माफ़ करेम, क्षमा करेम। हम बड़ा दुखी रहनी हो, लाचार रहनी हो, ओसे हमरा और तिरछुल अभी अपना गलती पर बार बार पछतावा करता रहे कि बड़ा गलती हो गइल बा, बड़ा गलती हो गइल बा कहता रहे। आ सुनाओ तारे कि हमरा बच्चा लोग के दुख देख के, लोग के भूख प्यास देख के इ कदम हमरा उठावे के पड़ रहल। हमरा बच्चा लोग पर कुछ ख्याल करी, नज़र करी, आज से हम चोरी ना करें। अब देखें इतना भाव से जब महादेव जी के याद करता रहे, अपना गलती के पछताव करता रहे, तब महादेव जी उनका के सपना में आओ तनी, सुनाओ तनी कि ये चोर तू बिहान सवेरे मंदिर के सीढ़ी पर आके बैठ जाइ हो, तोहर सब दुख दूर हो जाई। अभी चोर जे बा से सवेरे घर से स्नान ध्यान करके मंदिर गईले, मंदिर जाके भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करके आ जाके मंदिर के सीढ़ी पर बैठल बाड़े। भूखे प्यासे कई दिन बीत गई रहे, एकदम इनकर हालत खराब रहे, माथा पर हाथ धके सिर झुका के सीढ़ी पर बैठल बाड़े। तब तक देखी एगो शहर से एगो सेठ अइले। वहाँ सेठ बड़ा धनी सेठ रहले, कपड़ा के व्यापारी रहले। एगो पूजा के थाल में
कुछ फल, कुछ प्रसादी, पान फूल लेके अइले, महादेव जी के जाके दर्शन कैले। दर्शन करके जब लौटत तारे तो सीढ़ी ओर जब नजर पड़ल तो एगो दुखिया लाचार आदमी लौकल। दुखिया लाचार के जब दाक देखत तारे तो पूछले कि तू के हुआ, तहरा कौन कष्ट बा, तू बड़ा दुखी लाग रहल बड़ा। आ उनका बा तो 2 दिन 3 दिन बीत गई रहे, खाना खैले, एकदम उनकर स्थिति खराब हो गई रहे। उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी या लाचार लौकस। तो कहले कि हे हजूर, हम सही में बड़ा दुखिया बानी, हम बड़ा लाचार बानी, हमरा घर में कई दिन हो गए भोजन नहीं खे मिलल, हमार बच्चा लोग भूखे प्यासे मरता, वही से हम बड़ा परेशान आ दुखित बानी। ये मंदिर में आके शिव जी के धरना देले बानी, अब महादेव जी जे चाहियन उहे होई। अब इतना बात व्यापारी सुनले तो कहले कि देखो, जब तू दुखी बड़ा लाचार बड़ा तो तू चलो, हम बहुत बड़ भारी एगो व्यापारी बानी, तू हमरा व्यापार में चल के, हमरा कल कारखाना में चल के तू कोनो काम करीह, तहरा 2 पैसा मिली, अपना परिवार के गुजारा करीह। तब तक हई कुछ पैसा लो, घर में ले जाके बाल बच्चा के अपना कुछ व्यवस्था क के आओ, अपना घर परिवार में सलाह क के अपन पता ठिकाना बता के अब व्यापारी वहाँ से चल दिले। चोर बड़ा खुश भइले, कुछ पैसा लेके कुछ अन्न पानी की व्यवस्था क के घरे गइल बड़े। घरे जाके अपना पत्नी से कहले, पत्नी खुश भइली, खाना बनल, सब लोग खैलक। बिहान भइले ई चोर वहाँ से उठ के गइले व्यापारी के घरे। व्यापारी के घरे जब गइले उस सेठ के, तो उस सेठ इनका के काम दे दिले। काम ही बड़ा मेहनत से आ बड़ा दिल से लगलन करे। इनकर काम देख के इस सेठ जे बा बहुत खुश भइलन। खुशी के मारे इनका के कहले कि देखो नंदू, इनकर नंदू नाम रहे चोर के, देखो नंदू, तू का करे कि अपना घरे जा, अपना परिवार के, अपना बेटा बेटी के ही जल्दी आओ, काहे कि रोज रोज घरे जाए में आवे में बड़ा दिक्कत होता। तू हमरा घर में यही जा रहिए, एगो रूम लेके। आ मालकिन जौन बाड़ी उनकर तोहर पत्नी देख रेख करिहन, सेवा करिहन, काहे कि वो बीमार रहेली हरदम। आई सेठ के बाल बच्चा ना रहे, धन बहुत रहे, लेकिन कोई ये धन के भोगनिहार और देखनिहार ना रहे। अब वही तरह भइल, ई चोर गइले अपना घरे, जाके अपना पत्नी के, अपना बेटा बेटी के ले अइले। जब यहाँ ले अइले तो चोर के पत्नी जौन बाड़ी लगली वो मालकिन के सेवा करे, सब काम धाम देखे, पूरा अपना खानी लोग अपना बेटा के जैसा नहीं लोग लागल, लोग लोग के सेवा करे, सब काम धाम में हाथ बढ़ावे। कुछ दिन के बाद सेठाइन बड़ा बीमार पड़ गईली। अपना सेठ से कहली कि देखी जी, हमनी के तो कोनो संतान नहीं खे, आ हमनी के कुछ दिन से ई नंदू आ हिंकर पत्नी अपना बेटा, अपना पतोह के जैसन हमनी के सेवा कैले बालो। तो हम चाहतनी कि धन में से कुछ ये लोग के नाम में क देवे के। सेठ कहले कि ठीक बा। अब कुछ धन ये लोग के नाम से सेठ आ सेठाइन मिल के क देलक लो। ओकरा बाद कुछ दिन के बाद सेठाइन के मृत्यु हो गई। मृत्यु भइला के बाद कुछ दिन बड़ा सब लोग दुखित रहे। अब सेठ अकेले बाँचा रहे। सेठ के लोग सेवा सत्कार करे लो। ऐसा ही क के धीरे धीरे दिन कटत रहे। कुछ दिन के बाद सेठ भी बीमार पड़ गईले। जब ये बीमार पड़ गईले तो ये का कैले कि बाकी के जितना धन संपत्ति रहे, करोड़ों के संपत्ति रहे, सारा संपत्ति इन नंदू के नाम से क दिले। नंदू के नाम से क के आई कागज आ पूरा संपत्ति के मालिक बना के उनका के सौंप दिले। कहले कि ये नंदू, आज से तू इस संपत्ति के मालिक हो गईलो। नंदू कहले कि ना, ऐसा ना कइल जाओ, हम तो एगो और नौकर बानी, इतना धन इतना संपत्ति ये सब कुछ हमरा के काहे दे रहल बानी। तो सेठ कहले कि देखो, हमरा कोनो संतान नहीं खे, लागत है कि उस जन्म के तूहे हमर संतान हुआ, वही से ये धन आई संपत्ति तोहरे भाग में लिखल बा। आ सेठाइनों के यही इच्छा रहे कि हमरा मरला के बाद में
जौन कुछ भी धन संपत्ति रही सब नंदू के नाम से, उनका पत्नी के नाम से कर देवे के। तो उनको इच्छा हम पूरा करतने, तोहरा सिवा हमने के दुनिया में बा के सब कुछ सौंप दिले, सब के मालिक बना के। सेठ के भी मृत्यु हो गई। अब देखें ये पूरा व्यापार के मालिक हो गए, चोर पूरा धन दौलत के मालिक हो गए, खुद के सेठ बन गए, चोर से ही सेठ बन गए। शिव गुरु के कृपा से रोडपति से आई करोड़पति बन गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, भक्ति में कितना शक्ति बा। जब सच्चा दिल से तराबोर हो जाइए, भक्ति के रंग में रंगा जाइए, तब मुक्ति निश्चित बा। जब पानी में डूबला के बाद मौत निश्चित बा, तो यही तरह भक्ति में डूबला के बाद मुक्ति भी निश्चित बा। तब भक्ति में डूब जाई, भक्ति में रम जाई। जौन कुछ भी परेशानी होई जीवन में, तरह तरह के दुख होला, तरह तरह के परेशानी कठिनाई जीवन में होला, बहुत चढ़ाव उतराव होला। लेकिन हमने के बतावल जाई तो केवल जौन बतावल जाई तो उन्हें समस्या के हल होई। यदि नहीं सन बतावत तो हमने के जीवन में जितना बीमारी बा, माने कि एगो डॉक्टर से एगो दुख बताओ तनी तो एगो दुख के दवाई लिखा जाई, आ यदि एक्सरा हो गई तब पूरा टोटल दुख निकल जाई, तब पूरा दुख के हमने के इलाज हो जाई। तो बस यह समझी कि हमने के बतावे के नहीं खे, महादेव जी के ऊपर छोड़ दे के बा। महादेव जी खुद हमने के सीटी एक्शन से लेके वीडियो एक्सरा से लेके चाहे जौन कुछ भी होके हमने के गुरु जी के पास व्यवस्था बा, उनकर नजरिया जौन बा, उनकर नज़र जौन बा, हर चीज़ के चित्र ले सकता, देख सकता कि हमने के का परेशानी बा, का दुख बा, का सितम बा। बस भक्ति में डूब जाए के बा। काहे कि हमने के गृहस्थ आश्रम में बानी सन, ये से दोसर भक्ति हमने से नहीं हो सकत। ये बड़ा सहज आसान बा कि शिव जी के गुरु बना के सब कुछ अपन घर परिवार सौंप के आ 3 सूत्र के नियम जौन बा, वो 3 सूत्र के नियम हमने के कैला, उहे हमने के भक्ति में बदल जाई। कुछ भेदभाव, कुछ छल कपट नहीं करे के गुरु भाई बहन। आई आज के कथा समाप्त भइल, कल फिर कुछ नया लेके आवल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। एक समय के बात हो कि पार्वती जी महादेव जी से कहनी कि हे स्वामी, देखी हम धरती लोक पर देखी ने कि जकरा जितने दुख बा ओकरा उतने दुख मिलेला, जकरा जितने सुख बा ओकरा उतने सुख मिलेला। दुखिया के दुख आ सुखिया के सुख ऐसन काहे होला, ऐसन अन्याय काहे होला। थोड़ा सा दुखिया के ऊपर भी रहम करे के चाही, दुखिया के दुख भी समझे के चाही। इस धरती पर के लीला देख के हमरा बड़ा दर्द महसूस होला। ये बात के हम जाने के चाहतनी कि एकर का कारण बा, एकर का रहस्य बा। माता पार्वती महादेव जी से कहतनी, तब महादेव जी कहनी कि हाँ हे पार्वती, ये सही बा कि दुखिया के दुख मिलेला आ सुखिया के सुख मिलेला, लेकिन एकर कुछ कारण बा, कुछ रहस्य बा जौन हम बताएम कहेम तो तोहरा समझ में ना आई। एकरा के समझे खातिर, एकर उत्तर जाने खातिर हमने के पृथ्वी लोक चले के पड़ी। पृथ्वी लोक पर चल के इस सवाल के जवाब तोहरा खुद अपना आप से मिली, तब जाके तोहरा विश्वास होई आ समझ में आई। माता पार्वती कहनी कि ठीक बा, चाहे कहूँ जाए के पड़े, लेकिन हमरा इस सवाल के जवाब चाही कि दुखिया के दुख आ सुखिया के सुख काहे मिलेला। अब महादेव जी आ माता पार्वती दोनों आदमी अपन भेष बदल के धरती पर आइल बालो, धरती पर घूमत लोग चारू ओरिया। महादेव जी कहनी कि देखा पार्वती, तोहर जौन सवाल बा, तोहरा सवाल के जवाब तोहरा स्वयं मिली। अब घूमत घूमत बहुत देर हो गई, शाम के समय हो गई। तब महादेव जी कहनी कि हे पार्वती, पता ना इस सवाल के जवाब कई दिन लग जाई मिले में या कई घंटा लग सकता,
तब तक हमनी के भूख प्यास लागल बा, कुछ भोजन के व्यवस्था कइल जाओ। भोजन कइला के बाद फिर हमनी के अपना सवाल के जवाब ढूंढे चलल जाई। माता पार्वती कहनी कि ठीक बा। महादेव जी कहनी कि देखो हम जातनी कोनो गांव में, कहीं से जाके हम कुछ सीधा के कुछ दाल चावल के व्यवस्था करके आएम। तब तक तू कहीं से जाके 2-4 गो ईंटा के व्यवस्था करके चूल्हा बना के तैयार करो, आ हम दाल चावल के व्यवस्था करे जातनी। अब इतना कह के महादेव जी निकल गईनी। महादेव जी गईनी दाल चावल के व्यवस्था करे, माता पार्वती गईनी ईंटा के व्यवस्था करे। जब पूरा गांव में घूमनी माता पार्वती, तो सब घर बढ़िया रहे, सुंदर रहे। कहीं से ईंटा निकाले के व्यवस्था ना रहे, सुविधा ना रहे। अब गांव से बहरे गईनी तो एगो टूटल फूटल घर रहे, एकदम जंजड़ पर रहे, लवारिस, कोई देख देख करे वाला ना रहे, कोई ओकर संग्रह करे वाला ना रहे, कोई खोजे पूछे वाला ना रहे। वही घर में से जाके माता पार्वती 2-4 गो ईंटा निकाल के लिए आईनी। ईंटा ले आके खूब सुंदर से चूल्हा बनौनी। चूल्हा बना के जब तैयार कैनी, तब तक महादेव जी आके पहुँचनी। जब महादेव जी आईनी तो कहनी कि हे देवी देखो, हम तो पूरा गांव घूम के आ गईनी, हमरा कहीं सीधा ना मिलल, आ तू कहाँ से ईंटा लिया के बड़ा सुंदर चूल्हा बनौले बाड़ू। तहरा तो ईंटा मिल गइल बा, लेकिन हमरा कहीं कुछ ना मिलल, तू ईंटा कहाँ से ले अइलू हो। तब माता पार्वती कहनी कि देखी, गांव से बहरे जब हम गईनी ह तो एगो टूटल फूटल घर रहल, एकदम जंजड़ पर रहल, कोई रेख देख करे वाला ना रहल, एकदम लूज लवारिस। वही घर में से हम 2-4 गो ईंटा निकाल के ले आके चूल्हा बनौले बानी। तब महादेव जी कहनी कि हे देवी, तू टूटल फूटल घर से काहे ईंटा ले अइलू हो। ये गांव में इतना सुंदर सुंदर घर बा, बहुत बढ़िया बढ़िया घर बा, तहरा वो घर में से ईंटा लेके आओगे चाही, तो तू टूटल घर से काहे ईंटा ले अइलू हो। तब पार्वती जी कहनी कि देखी हे स्वामी, बढ़िया घर से कैसे ईंटा ले आई। बढ़िया घर से ईंटा निकले वाला ना रहलो, जौन टूटल फूटल घर रहलो वही में से आसान रहलो, वही से हम वही से ईंटा लेके आइल बानी। तब महादेव जी कहनी कि देखो तू ठीक ना कैलू हो, तू बिगड़ले के जाके बिगाड़ देलू। जौन जितने पहले से टूटल रहलो ओकरे के तू तुर के आ गइलू। अरे कम से कम तहरा ये गांव में एक से एक घर बा, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर घर बा, वही में से 2-4 गो ईंटा लेके तहरा आवे के चाही, तो तू टूटले के काहे जाके तुर देलू, बिगड़ले के काहे जाके बिगाड़ देलू। ऐसा ना करे के चाही। तब माता पार्वती कहनी कि हे स्वामी देखी, जे अपना मेहनत से घर बनौले बा, घर बनावे खातिर कर्तव्य कैले बा, दिनों रात एक कैले बा, अपना घर के सुंदर से बना के सजौले बा, ओकर रेख देख कर रहल बा, ओकर ख्याल रखले बा, ओकर सर सफाई कर रहल बा, तो वो घर में से कैसे ईंटा निकालल जाई। ये तो संभव नहीं खे। आ जौना घर के कोई देख रेख कर निहार नहीं खे, लूज लवारिस पड़ल बा, वो घर में से संभव रहल, वही से हम ईंटा वहाँ से निकाल के ले आइल बनी। तब महादेव जी कहनी कि देखो पार्वती, तोहरा सवाल के यह जवाब हो। जब तू सुंदर घर में जे पहले से अपन घर बढ़िया से बनौले बा, कर्तव्य कैले बा, मेहनत कैले बा, दिनों रात एक कैले बा, ओमे से तू ईंटा नइखू निकाल सकत, तोहर अधिकार नहीं खे ओकरा के तुर देवे के, बनल चीज के बिगाड़ नइखू सकत। ठीक वही तरह जे अपन कर्तव्य कके, जे अपन धर्म कके, बढ़िया कर्म कके, जे अपन जीवन सुखी बना ले बा, ओकरा भाग में सुख लिखा चुकल बा, ब्रह्मा के टाँकी लाग चुकल बा, ओहू में केहू के अधिकार नहीं खे कि ओकरा के दुख दे देवे के। इ तो सारा अपन कर्म के
खेल ह। कर्म के फल हई जे सुखी जीवन जियता ओकरा कर्म के फल ह। उनमें भगवान के न्याय और अन्याय कुछ नहीं खे। काहे कि जे जैसन कर्म करेला वैसन फल मिलेला आ ओकरा भाग में कर्म के हिसाब से ही दुख लिखाला आ सुख लिखाला। आ जब सुख लिखा जाई तो में कौनो देवी देवता के केहू के अधिकार नहीं खे कि ओकरा के केहू दुख दे सकी। आ जे जैसे उ घर टूटल रहल ओकरा के कोई रेख देख करे वाला नहीं खे, लूज लावारिस पड़ल बा। तो ठीक वही तरह जे अपना ये जीवन के लूज लावारिस समझता, लापरवाही से जियता, मानव के कोनो कर्तव्य कोनो धर्म नहीं खे बुझत, सोचता कि ऐसे ही जीवन खाए खातिर कमाए खातिर ऐसो आराम करे खातिर मिलल बा, बाकी एकरा सिवा कोनो धर्म कर्म कोनो दान उपदान कोनो पुण्य के काम कोनो नेकी कुछ जरूरी नहीं खे। जैसे मन करता वैसे जियता, अपना हिसाब से जियता। तो जे वैसे जियता ओकर कर्म बिगड़ गईल। जकरा ख्याल नहीं खे अपना ये जीवन के, ये जीवन बहुत अनमोल बा। 84 लाख जोनी के बाद इहे एगो मानव के जौन जोनी बा, इहे एगो सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ ये जोनी के समझल जाला। लेकिन फिर भी ये मानव के जोनी मिलला के बाद मानव समझत नहीं खे पशु पंछी के जैसन, जीव जानवर के जैसन अपन जीवन बितावता। तो जैसन कर्म करी वैसन फल ओकरा मिलबे करी। एमे भगवान के या केहू के कोनो दोष नहीं खे, केहू के कोनो गलती नहीं खे। कह के महादेव जी समझौनी, तब जाके पार्वती के सब बात समझ में आइल। आए सुख दुख के रहस्य था लागल आ विश्वास भइल। देखी गुरु भाई बहन, जैसे एगो जज एगो गुनाहगार के फांसी के सजा सुनावेला, जबकि वो गुनाहगार से वो जज के कोनो ना दुश्मनी बा, ना वो गुनाहगार वो जज के घर में चोरी कैले बा, ना केहू के मरले बा, ना गरियौले बा, ना कहियो देखा सुनी भइल बा, केहू के केहू देखले चिन्हले नहीं खे, पहचानले नहीं खे। लेकिन फिर भी जज के फांसी के सजा देवे के पड़ेला या कोनो भी न्याय अन्याय चाहे जेल देवे के पड़ेला। काहे कि वो गुनाहगार के वो चोर के पहले से रिपोर्ट तैयार बा। पहले से जब रिपोर्ट तैयार बा वही रिपोर्ट के अनुसार वो रिपोर्ट देख के वो रिपोर्ट के जांच पड़ताल क के पहले से उनकर का कमी कमजोरी बा, का दोष बा, का गुनाह बा, सब लिखनदास समझ के एगो रिपोर्ट तैयार करेला, ओकर लेख लिखेला आ उहे लेख जज के पास पहुँचेला। ओकरा बाद गवाही होला। तो जौन गवाही में जज सुनी, जौन रिपोर्ट में तैयार भइल बा ओकरा के पढ़ी समझी तो वही के अनुसार से वो गुनाहगार के सजा सुनावे के मिलेला जज के। ना तो जज के तो कोई दुश्मनी नहीं खे। ठीक वही तरह हमनियों के भगवान से जौन शिकायत बा, भगवान के जौन दोष दिएला उनमें कोनो भगवान के गलती नहीं खे। हमनी तो सब भगवान के संतान हैं सन, सबकर जन्म भगवान देले बानी। यदि भगवान ना बनौले रहती तो ई मानव के तन ना मिलित। लेकिन जौन सुख दुख वाला बात बा उ सुख दुख हमने के कर्तव्य के हिसाब से मिलेला। हमने के जैसन कर्म कैले वैसने फल मिली। देखिए गुरु भाई बहन, सब लोग ई बात के समझेला लेकिन चलेला ना वो राह पर। बात सभे कहेला कि कर्म के फल जे जैसन करी वैसन फल पाई, लेकिन सही चलेला ना केहू, राह सही पकड़ेला ना केहू। यदि राह पकड़ ली
कहे भर के जानता, कहे भर के सभे कहेला, लेकिन करे खातिर इनकार हो जाला। जैसन चाही अपना मन चाही जीवन जिएला, दूसरा के उपदेश देवेला, लेकिन अपना से हो ना पावेला। तय में हमनी के भगवान के कोनो दोष नहीं है कि काहे केहू के सुख होता, काहे केहू के दुख होता। जे कर्म कैले बा ओकरा सुख होखबे करी, जे अपन कर्म बिगाड़ लेले बा ओकरा दुख होखबे करी। तो देखी गुरु भाई बहनी कथा कैसन लागल, कथा सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखी। वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल सब्सक्राइब करी। कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम नमस्कार, हर हर महादेव। एक समय के बात हो कि कैलाश में माता पार्वती महादेव जी से कहतनी कि हे स्वामी, देखें धरती पर हमर भी कुछ भक्त बालो, जौन रउआ भक्त से कुछ ज़्यादा हमर भक्ति करेला लो। तो महादेव जी कहनी कि कौनो बात ना, एमे कहे वाला कौन बात बा, काहे कि रउआ भी माता हई, देवी हई, राउर भी भक्ति लोग करेला, राउर भक्त बालो, कुछ लोग हमार भक्त बा, तो मैं कहे सुना वाला कौन बात बा। तब माता कहनी कि ना, धरती पर हमारे एगो भक्त बहुत बड़ भक्त बड़े, बहुत तपस्वी, बिना हमरा भक्ति के, बिना हमर पूजा कैले कहियो अन्न ग्रहण ना करेले, बहुत भारी भक्त बड़े हमार, जौन वैसन राउर भक्त नइखे केहू हो सकत। महादेव जी कहनी कि हमरो भक्त लोग बहुत भारी तपस्वी त्यागी बालो, ऐसन बात नइखे, कहीं राउर भक्त बा तो कहीं हमार भक्ति बा। कोई राउर नाम के जप करता तो कोई हमार नाम के जप करता, एमे कहे सुने वाला कौन बात बा। लेकिन माता पार्वती जिद क के बैठल बानी कि रउआ से बड़ हमार भक्त बा, हमार भक्त रउआ से ज़्यादा भक्ति करेला। अब यही बात में दोनों जना के नोक झोंक होता, महादेव जी में आ माता पार्वती में। माता पार्वती जिद क के बैठल बानी कि रउआ से बढ़िया भक्त हमार बा, आ महादेव जी कहीं कि हमरो भक्त बढ़िया बा, हमरो के जे भक्ति करेला हमार उ प्रिय बा, उ बढ़िया बा, सच्चा भक्त बा हमार। लेकिन माता पार्वती तैयार होके के नहीं चाहत, कहतन कि ना, रउआ भक्त से हमार भक्त बड़ बा। महादेव जी कहीं कि हमार भक्त बड़ बा। अब यही बात में दोनों आदमी के तर्क वितर्क हो रहल बा। तब माता पार्वती कहनी कि हे स्वामी, चल के हमने के अपना अपना भक्त के परीक्षा ले लियाओ, परीक्षा ले लियाई तो समझ में आ जाई कि केकर भक्त बड़ बा आ केकर छोट बा। महादेव जी कहनी कि ठीक बा, चल के जब राउर इहे मर्जी बा तो हमने के अपना अपना भक्त के परीक्षा ले लियाओ, एमे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों आदमी धरती पर आइल बा। महादेव जी कहनी कि चली पहले रउए भक्त के परीक्षा ले लियाओ। तो धरती पर आइल बा लोग तो एगो नगर के एगो राजा रहलन। उ राजा माता पार्वती के भक्त रहलन। माता पार्वती के तस्वीर रख के दोनों टाइम पूजा करस, पूजा आरती धीप धूप जौन कुछ भी होखे बड़ा सुंदर से दोनों शाम माता पार्वती के पूजा करस। माता पार्वती वही पूजा पर प्रसन्न रही, खुश रही। तो वही राजा के द्वार पर शाम के समय में दोनों आदमी अपन भेष बदल के एगो एकदम वृद्ध बूढ़ा बूढ़ी के भेष में पहुँचल वालो आ जाके ओ राज दरबार के राजपाल से
कहता लो कि जाके राजा के खबर देवे के कि एगो दुखिया बूढ़ा बूढ़ी आइल बा दुआर पर, राजा से भेंट करे के चाहता, कुछ मदद मांगता, कुछ जरूरी बा। अब इस सैनिक लोग जे बा राजपाल जाके राजा से कहता लो कि हे राजा साहेब, एगो बहुत दुखिया बूढ़ा बूढ़ी आइल बा लो और रउआ से मिले के चाहता लो। कहता लो कि राजा से हमने के कुछ जरूरी बा, कुछ मदद मांगे के बा। तो राजा पूछले, कहले कि सबसे पहले उ लोग के वेशभूषा कैसन बा, उ कैसन बा लो। तो सैनिक कहलक लो कि एकदम बूढ़ा बूढ़ी बालो, ढंग से बस्तर भी नहीं खे वो लोग के बदन पर, एकदम फाटल मैल बस्तर में बालो, बहुत दुखिया लाचार लागत लो। तब राजा साहब जाके कहनी कि जाके कह देव के कि राजा साहब अभी विश्राम करता रहे, राजा वो लोग से मिल ना पहिए, वो लोग वापस जाओ। तब या के जब सैनिक कहलक लो कि देखी राजा साहब रउआ लोग से मिल ना पहिए, अभी वो विश्राम करता रहे, कहले कि चल जाए के। तभी बूढ़ा बूढ़ी कहता लो कि जाके रउआ कहीं कि हमने के आज शाम के, आज रात में एजा रहे के थोड़ा जगह मांगता निसन, हमने के बहुत दूर जाए के बा, शाम के समय हो गई बा, हमने के अपना घरे जा ना पाएम सन इस समय में, तो उसे हमने के थोड़ा सा जगह चाहता निसन, थोड़ा शरण चाहिए हमने के। जाके राजा से रउआ कहीं। अब फिर सैनिक जाके राजा से कहता रहे कि हे राजा साहेब, वो बूढ़ा बूढ़ी थोड़ा सा आज के रात यही जग गुजारे के कहता लो, शरण मांगता लो, कहता लो कि बहुत दूर हमने के घर बा, थोड़ा सा हमने के आज रात काटे के ये मिल जाई तो बड़ा भला होइत। तो राजा कहता रहे कि जाके कह देवे के कि कोनो भी भिखारी भिखमंगा कि हम ठेका लेके नहीं बैठल कि अपना राज दरबार में जगह दे देम कैसनो आदमी के, भिखू भिखार के हैसन महल में रहे के जगह नहीं खे, जे पाई से यहाँ रह जाई। सब लोग खतरा, इस सार्वजनिक कोनो यहाँ धर्मशाला नहीं खे कि जैसने लोग पाई तैसने यहाँ रह जाई। जाके कह देवे के कि यहाँ कोनो रहे के व्यवस्था नहीं खे, कोनो जगह नहीं खे, यहाँ से चल जाए के। अब आके दरबारी फेन कहत रहे कि यहाँ रउआ लोग के रहे के जगह नहीं खे, ई महल है, ई दरबार है, यहाँ के सो बिगड़ जाई, यहाँ जैसन तैसन लोग ना रहेला। तब शंकर जी पार्वती और ताकतनी, पार्वती जी कहतनी कि धीरज धरी, हमरा भक्त के समझ नहीं खे आइल, चिन्हत नहीं खन, पहचानत नहीं खन, वही से शायद ऐसे कहता रहे। हमने के अपन हकीकत नाम बता दिया, हो सकता पहचानी है तो जरूर हमने के मान सम्मान करी हैं। तो फेन कहता लोग दरबारी से कि जाके कह दिया कि शंकर आ पार्वती आइल बालो। अभी फेन जाके कहता रहे कि देखी ना हजूर, वो बूढ़ा बूढ़ी जौन बा वो कहता कि जा कह द कि शंकर पार्वती आइल बालो, शंकर पार्वती बुलाओ तलो भेंट करे खातिर, थोड़ा सा जगह मांगो तलो। अब राजा सुन के कहले, अरे जाके वो भिखारी के यहाँ से जल्दी भगाओ, ऐसन ऐसन भिखारी बहुत कुछ बहाना बना के आवेला, कभी कही शंकर पार्वती तो कभी कही राधा कृष्ण तो कभी कही राम सीता, ये सब ढोंगी हुआ सन, ये ढोंगी के हमरा द्वार पर से जल्दी भगाओ, व्यर्थ में समय बर्बाद हो रहल बा। अब राजा के आवाज़ बाहर तक आवता, महादेव जी
पार्वती के तरफ ताकतनी, कहतनी कि पार्वती अब रउआ अपन भक्त के देख चुकनी, अब यहाँ से जल्दी लौटी, न तो बहुत कुछ यहाँ हो जाए वाला बा। माता पार्वती कहनी कि हाँ हे स्वामी चली यहाँ से, हम देख लेनी अपना भक्त के। अब महादेव जी कहनी कि अब चल जाओ, हमरो भक्त के तनी देख लियाओ, तनी उनको परीक्षा ले लियाओ। अब दोनों जने गइल वालो चलत चलत कुछ दूर जब गइल वालो तो एगो गांव आइल बा। गांव से बाहर जंगल के रास्ता रहे, वही जंगल के रास्ता में एगो छोटा सा एगो झोपड़ी दिखाई दिलक। वही झोपड़ी में महादेव जी कहनी कि चलल जाओ, वही झोपड़ी में हमारे भक्त वालों थोड़ा सा वही लोग के ट्राई कर लिया, देख लियाओ। अब गइल वालो तब तक साँझ मुनहार हो गइल बा। जाके उनकर दरवाज़ा खटखटाओ तलो, तो में से एगो बुढ़िया माई निकलली। बुढ़िया माई निकल के पूछली अपने सबन के बानी, कहाँ से आवतनी, का चाहतनी। तो ये महादेव जी या माता पार्वती बतौनी कि हमने के एगो भिक्षुक हैं सन, हमने के थोड़ा सा रउआ घर में शरण मांगतनी सन, काहे कि रात हो गइल बा। अब हमने के बहुत दूर जाए के बा, हमने के जा ना पाएम अपना घरे। अब ये बुढ़िया माई जौन रहली बड़ा सुंदर अंदर बुला के ले गईली। अंदर बुला के ले जाके एगो टूटल फूटल चटाई रहे, ओकरा के बिछौली, झाड़ झुर के बैठौली, बड़ा प्रेम से बैठा के वो लोग के पानी उनी देली, स्वागत कैली कि कहली कि बहुत बढ़िया आज रउआ लगिन हमने के गरीब के कुटिया में मेहमान बन के आइल बानी, काहे कि अतिथि देवो भव। मेहमान वो सांझ के समय के मेहमान जौन होला वो भगवान के स्वरूप होला। भला हमने के मड़ई में, ये झोपड़ी में कहियो तो केहू आवेला ना, लेकिन आज ये मड़ई के भाग बा कि रउआ सभे आज हमरा दरवाज़ा पर मेहमान बन के आइल बानी। हमरा कम से कम सेवा करे के आज मौका मिलल बा। आज खुशी खुशी हमरा झोपड़ी में रउआ लोग के रहे के बा, समय बितावे के बा। हमरा बड़ा खुश लागतनी, हम आनंद बानी। अब पानी पियाओ तारी, स्वागत कर तारी। तब तक महादेव जी कहनी कि हे बुढ़िया माई, हमने के कुछ खाए के व्यवस्था हो जाई तो बड़ा बढ़िया रहलक हो। दिन भर हमने के कुछ खाए पिए के मिलल नहीं खे। तब बुढ़िया माई कहली कि ठीक बा, हमर पति गइल बड़े कहीं भिक्षा मांगे, भिक्षा मांग के जब आई हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेके आई हैं, वही से हम रउआ लोग के भोजन बनाएम आ उहे भोजन हम पवाएम, चिंता ना कइल जाओ। तब तक उनकर पति अइले घरे भिक्षा मांग के। भिक्षा मांग के जब अइले तो पूछले कि इ लोग के बा। तो उनकर पत्नी सब कह के सुनौली कि मेहमान बालो। तो वो बड़ा खुश भइले, प्रणाम पति कैले। तो उनकर पत्नी बुला के ले जाके भीतर कहतरी कि ये जी आज काहे लेट हो गइल हो, देखी घर में एगो अछत नहीं खे, इ मेहमान लोग के का खियावल जाई। तो कहले उनकर पति कि देखो आज कहीं कुछ ना मिलल हो, वही से हमरा घूमत घूमत शाम हो गइल हो, रात होखे लागल हो। दू घर से केवल 2 मुट्ठी सतुआ हमरा मिलल बा, दोसर आज कुछ नहीं खे मिलल। तो हम सोचनी हाँ कि चलो कम से कम 2 मुट्ठी सतुआ मिल गइल, 1 मुट्ठी तोहर हिस्सा, 1 मुट्ठी हमार हिस्सा, यही से आज रात हमने के गुजारल जाई, बिहान फेन कुछ व्यवस्था कइल जाई। कहली कि कोनो बात ना, इहे 2 मुट्ठी सतुआ से वो लोग के हमने के भोजन करावल जाई। कहले वो ब्राह्मण रहेलो, कहले ब्राह्मण कि देखो पंडिताइन, यही में से थोड़ा सा निकाला, हमनियों के भोजन कर लियाई, थोड़ा सा वहू लोग के भोजन करा दियाई। कहली पंडिताइन
कि ना जी आज हमनी के पानी पी के रहल जाए, लेकिन मेहमान लोग के ये 2 मुट्ठी सतुआ से भोजन करावल जाओ। आज हमनी के भूखे रहल जाई तो कोनो गम नहीं खे, काहे कि ये झोपड़ी में आज ले कोई मेहमान नहीं खे आइल, कहियो हमनी के केहू के सेवा करे के नहीं खे मिलल। आज बहुत बढ़िया मौका मिलल बा, हमनी के भूखे रहल जाई, कोनो बात नहीं खे। अब वो 2 मुट्ठी के सतुआ ले जाके 1 मुट्ठी माता पार्वती के आ 1 मुट्ठी महादेव जी के भोजन करावो तलो। सब बात कह के खोल के कि हे प्रभु हमने के पास यह बा, यही के रउआ भोजन स्वीकार करें। भगवान के समान समझ के कि साँझ के पहुना जौन होला, मेहमान जौन होला वो भगवान के स्वरूप होला, कह के वो लोग बड़ा मन में खुशी पूर्वक भोजन करावो तलो। भोजन कह के वो लोग के सुते के व्यवस्था कैलक लो। महादेव जी पार्वती जी के सब केहू सुत गईल, ये लोग पानी पी के सुत गईल। सुतला के बाद ई ब्राह्मण के उनका पत्नी के नींद लाग गईल। तब तक वहाँ से महादेव जी और पार्वती जी दोनों आदमी चल दिलक। जब दोनों आदमी चल दिलक तब महादेव जी कहनी कि बताओ पार्वती केकर भक्त बड़बा, केकर भक्त सच्चा बा। माता पार्वती कहनी कि हे स्वामी हमरा का पता कि कुछ लोग ढोंग करेला, कुछ लोग केवल तस्वीर लेके बैठ जाला, अगरबत्ती लेके बैठ जाला, जल लेके बैठ जाला, फूल लेके बैठ जाला, प्रसाद लेके बैठ जाला। हम तो वही में विभोर रहनी हाँ कि उ राजा हमर बहुत भक्ति करेला, हमर तस्वीर लेके हमरा के पूजा करेला, प्रसाद चढ़ावेला, अगरबत्ती देखावेला, आरती करेला। लेकिन ये सब तो ढोंग बा। कुछ लोग ढोंगी लोग ऐसा ही पूजा करेला, लेकिन सच्चा जे भक्त बा देखी ओकर भक्ति आज देखे के मिल गईल। राउर भक्त जौन बा वो राउर भक्त बड़ बा, राउर सच्चा प्रिय भक्त बा। तो हे प्रभु हे स्वामी रउआ अपना भक्त के ऊपर नज़र घुमाई, रउआ ये लोग के गरीबी दूर करें। महादेव जी कहनी कि हाँ हम तो ये चाहत रहनी हाँ, लेकिन कुछ राउर मन राउर सपोर्ट चाहत रहनी हाँ जे रउआ कहीं मत कि महादेव जी हमरा भक्त के गलत समझनी हाँ, आ अपना भक्त खातिर सब कुछ कर देनी। तो माता पार्वती कहनी कि ना हे स्वामी जो लायक होई ओकरा पर राउर नज़र घुमावे के चाही। वो राजा तो दुष्ट बा, वो तो ढोंगी बा, ओकरा मन में तो थोड़ा सा भी दया नहीं खे, थोड़ा सा भी दर्द नहीं खे, ओकर राजमहल खराब हो जाई। तब का भइल कि रातों रात जहाँ ये बूढ़ा बूढ़ी रहे लो वो लोग के महल बन गईल, सारा सुख सुविधा रातों रात बदल गईल। महादेव जी कहनी कि हे पार्वती अब रउआ बताई कि रउआ भक्त के का होई। तो पार्वती जी कहली कि हे प्रभु वो राजा के कंगाल बना दी, काहे कि जौन धन काम न लागे, जौन दिन दुखिया पर काम न आवे, केहू के केहू मदद ना करे, सहयोग ना करे, केवल धन हड़प के राजा बन के राजगद्दी पर बैठा रहे। वो धन उ राज वैसन आदमी खातिर नहीं खे। आ जे दिन दुखिया के देखता, सहायता करता, मदद करता, ओकरा खातिर धन जरूरी बा। तो ये ब्राह्मण के रउआ ओकर सब धन राज दे दी आ ओकरा के कंगाल बना दी। तब माता पार्वती कहनी कि हे देवी रउआ लक्ष्मी जी से बात करी कि ओकरा घर में जने लक्ष्मी बैठल बाड़ी उ लक्ष्मी वहाँ से जल्दी निकलस आ निकल के आके ये ब्राह्मण के घर में बैठस आ ओ राजा के घर में जाके दरिद्र के बास हो जाओ, कंगाल हो जाओ। वही तरह भइल। माता पार्वती लक्ष्मी जी से बात कैनी, काहे कि बहिन हलो ये कहीं रूप बा लोग के। माता पार्वती बात क के वो लक्ष्मी के औजर देनी। लक्ष्मी जी वहाँ से निकल के आके ब्राह्मण के घर में बैठ गईनी आ उ राजा कंगाल हो गईले। अपना करनी के फल उनका मिलल, वो अहंकारी के, वो ढोंगी राजा के। तो देखी गुरु भाई बहन, यह रहा आज के कथा के रहस्य
कि जौन खाइल पियल जाई उ अंग लागी, जौन तिजोरी में राखल जाई उ जंग लागी। वो राजा के सारा संपत्ति में जंग लाग गईल। आज दान पुल ना कैला के नतीजा उनकर सब धन संपत्ति कोरठ लाग गईल, कंगाल हो गईले। आज गरीब होते हुए भी दूसरा के मदद कैलक, सहायता कैलक, वो आज राजा बन गईल। कभी केहू के अपमान ना करे के चाहे। द्वार पर आइल मेहमान होखे या भिखारी होखे, पता ना कौन रूप लेके केहू आइल बा, साक्षात कहीं भगवाने होखे, कहीं महादेव जी होखी, तो उसे सबके भगवान समझ के आदर आ सेवा करे के चाही। जौने में बा तौने में बा, जौन यदि चाहल जाए सेवा करे के तो सेवा करे खातिर कोनो बड़का धन के जरूरी नहीं है। कोनो राजा महाराजा जे बा ई जरूरी नहीं है कि राजा महाराजा सेवा कर सकता, कोई के देख रेख कर सकता। कितनो केहू गरीब होई, भिखमंगा होई, उहो चाही अगर मन में सेवा के भाव बा, दिल में दया बा, तो वो दया कर सकता, केहू पर नज़र रख सकता। तो आज के कथा यही जे समाप्त भइल। कल फिर कुछ नया लेके आवल जाए। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।